तो ये ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। आज इन्होंने जिनके ऊपर बुलडोजर चलाए थे, अब इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा और ये जेल जाएंगे। अरे जनता चलाएगी देश की, हम कह रहे हैं देश का कानून चलाएगा। हाँ, जनता चलाएगी। देखा ना अभी क्या हुआ, तमाम देशों में पहले भी देखा होगा, जो बड़े बड़े तानाशाह होते थे उनको कैसे नीचे गिरा है। ये इसी तरीके से झूठ, फरेब, बेईमानी, मक्कारी और जारी करके यहाँ पहुंचे। ये बिल्किस बानो जैसे हत्यारों को फूल माला ना भाई, वो कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं, हम लोगों को याद है। यूपी के अंदर सियाना कोई दूर नहीं है, वहाँ पे क्या कहा, 50 गायें काटी है मुसलमानों ने, 70 गायें काटी है मुसलमानों ने। पूरा एक वहाँ पे एक प्रोग्राम था उन लोगों का। उस प्रोग्राम से जैसे जनता निकलने की तैयारी हुई और इन्होंने प्रोपगंडा रचाया और वहाँ पे इस देश के जो एक्टिविस्ट इन्होंने जाके फैक्ट फाइंडिंग की, पूरा झूठ एकदम से पूरी एक कम्युनिटी को डराने के लिए ये प्रोपगंडा चलाया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, बुलडोजर की जहाँ तक बात है, ये तो बड़ा 3-4 साल से जब से यूपी के अंदर बीजेपी की सत्ता आई है और बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहले जाति देखी जाती है, फिर उसका पोशाक देखा जाता है, फिर उसका खाना देखा जाता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। नहीं, जातियाँ अपराधी की नहीं होती। जाति किसी धर्म में भी कोई अपराधी पैदा हो सकता है, लेकिन हम तो सीधा एक ही सवाल है आपका कि बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है वो इस देश के अंदर बीजेपी लेके आई है, और जो इस तरह की कार्रवाई का जो एक ट्रेंड इन्होंने चलाया, जो यूपी से होकर के राजस्थान से मध्य प्रदेश तक पहुंच गया और लास्ट में हरियाणा में आकर उस पर ब्रेक लगने का प्रयास है। भाई, आप क्यों करते हो ऐसे काम? क्योंकि वो मुसलमान है, या वो दलित है, या वो अति पिछड़ा है, या वो ओबीसी है। आप इनके ऊपर ही कार्रवाई करते हैं। जहां रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं उनको आप सम्मानित करते हो और फिर उनको अपने चुनाव प्रचार में भी लगा देते हो। तो ये देश की जनता भोली जरूर है पर भूलती नहीं है। बीजेपी तो यही कहती है हमने तो अपराधी पे चलाया। नहीं, अपराधी, अगर अपराधी पे आप चलाओगे, आप कौन होते हो? 5 साल के जनता ने आपको किराए पे बैठाया है 5 साल के लिए, और आप ये कहो कि हम सब कुछ फैसला हम करेंगे। तो ये जो देश जिन्होंने बनाया है वो लोग जिंदा हैं, उनके वंश जिंदा हैं। इस देश के अंदर तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, आपने लोगों को मोटिवेट करा, गुमराह किया, लालच में लेके आए, तरह तरह के सपने दिखाए और उन सपनों के अंदर जनता देश की फंसी। और जिसका आप जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे थे, गाय गोबर की जो बात कह रहे थे, उसमें आप कामयाब हो गए। लेकिन इस देश की जनता ने 10 साल लगातार झेला आपको, और क्या क्या इस देश के अंदर आपने किया। चाहे तो पुलिस कस्टडी में किसी को गोली मरवा देते हो। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? सीधा इस देश के अंदर एक तानाशाही जो तानाशाह करता है वो आज बीजेपी सत्ता में है और वो लगातार कर रही है। अब लास्ट टाइम आप ये देख लेना, ये जितने भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये सरकार के, चाहे अमित शाह हो, चाहे और यूपी के मुख्यमंत्री हो, ये तमाम जो है जेलों के अंदर जाने के लिए अब तैयार हो जाएं। कौन जेल में डालेगा इनको? अरे देश की जनता इनको बाहर निकालेगी और कानून का लक्ष्य चलेगा। वाले जेल जाएंगे, बिल्कुल जेल में जाएंगे। कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना आप बड़े हो ना हम बड़े हैं। नहीं, अवैध निर्माण करा, उस पर बुलडोजर चलाया, जेल। अवैध निर्माण कहाँ पे अवैध निर्माण है? आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो। काका लिखने वाला और हमारी भाई और काका लिखने वाला, ये देश में चल रहा है ना भाई। वो कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं, हम लोगों को याद है। यूपी के अंदर सियाना कोई दूर नहीं है, वहाँ पे क्या कहा, 50 गायें काटी है मुसलमानों ने, 70 गायें काटी है मुसलमानों ने। पूरा एक वहाँ पे एक प्रोग्राम था उन लोगों का। उस प्रोग्राम से जैसे जनता निकलने की तैयारी हुई और इन्होंने प्रोपगंडा रचाया और वहाँ पे इस देश के जो एक्टिविस्ट इन्होंने जाके फैक्ट फाइंडिंग की, पूरा झूठ एकदम से पूरी एक कम्युनिटी को डराने के लिए ये प्रोपगंडा चलाया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो ये ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। आज इन्होंने जिनके ऊपर बुलडोजर चलाए थे, अब इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा और ये जेल जाएंगे। कौन चलाएगा बुलडोजर? अरे जनता चलाएगी देश की, हम कह रहे हैं ना, देश का कानून चलाएगा। हाँ, जनता चलाएगी। देखा ना अभी क्या हुआ, तमाम देशों में पहले भी देखा होगा, जो बड़े बड़े तानाशाह होते थे उनको कैसे नीचे गिरा है। ये इसी तरीके से झूठ, फरेब, बेईमानी, मक्कारी और जारी करके यहाँ पहुंचे। ये बिल्किस बानो जैसे हत्यारों को फूल मालाएं पहनाते हैं।
और फिर ये अपने आप को क्या कर रहे हैं? अरे इस देश के अंदर बुलडोजर को सेलिब्रेट किया जाता है। कोई कहता है बाबा का बुलडोजर, तो कोई कहता है मामा का बुलडोजर। देखिए, मामा और फूफा और जीजा तमाम ये सारे लोग अब जेल में जाएंगे। अब आप देख लेना, ये एक ट्रेंड इन्होंने हरियाणा में चलाने का प्रयास किया था। अभी की बात है, ताजा ताजा दादरी के अंदर किस तरीके से एक मुस्लिम को पीटने का काम किया। क्या कहा उसके घर पे, इसने गाय का मांस खा रखा है। अरे उसमें क्या था? बीफ था, नहीं था, डॉक्टरी का मामला था। पुलिस को आप देते उसको, अगर जो फैक्ट आता उसमें करते, लेकिन उससे पहले ही चंद गुंडे पाल रखे हैं माहौल बनाने के लिए। हरियाणा में चुनाव है, लेकिन आज इनके हथकंडे तमाम, चाहे तो मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री चेंज कर रही है। अभी आपकी सरकार सही थी, आप सही थे, तो मुख्यमंत्री चेंज करने की क्या जरूरत थी? ये बुलडोजर को ये लेकर डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं। बलडोजर राज भारत देश से खत्म हो चुका है, दफन हो चुका है, और ये जो लोग हैं अब ये जेल जाने के लिए तैयार हो जो गए। मध्य प्रदेश में चला, ये क्या कहाँ से शुरुआत होगी है? हरियाणा के तमाम 90 विधानसभा चुनाव अब होंगे, और आप देख लेना बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, जो बलडोजर को रोकने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की जो बातें चल रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी से हो, वो तमाम जो छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके साथ 3 दिन से लगातार मत्थापच्ची हो रही है कि किसी भी तरीके से इन तालिबानियों को आपने रोकना होगा। जब तक इन तालिबानियों का तालिबानी आपको पता नहीं है, जो बलडोजर चलाने वाले लोग कौन है? वो तालिबानी नहीं है। किस बात के राष्ट्रवादी हैं आप? बीजेपी की शाखा से आए होंगे, ठीक है ना, इसलिए आपको राष्ट्रवादी लग रहे हैं। वो कोई राष्ट्रवादी नहीं है। जो निहत्थे लोगों को पीटने का काम करे वो राष्ट्रवादी हैं, जो मोम लिंचिंग करे वो राष्टवादी हैं, जो इस देश के अंदर भाईचारे को बिगाड़े वो राष्ट्रवादी हैं। अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, अरे तो आप लोगों कौन को अपराधी है? तू फैसला करेगा? ये फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री फैसला करेगा? हैं? अरे बीजेपी खुद ये बाबा है, बाबा है, बाबे की हैसियत से रहना चाहिए। योगी जी ने देश का अंदर बिल्कुल बेड़ा गर्क करने का काम किया है, और इस देश के अंदर जेसीबी जिस तरीके से इन्होंने चलाई है, इस देश के अंदर इसी तरीके से हम तीसरी बार आपके माध्यम से कहने लग रहे हैं, इस देश की जनता भोली जरूर है, भूली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल टिप्पणी की है, तो क्या आपको क्या लगता है सही हो जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ही इस देश के अंदर सही न्याय करता तो आज देश की जनता भटकती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 साल के बाद में याद आया है क्या? हैं? कितने लोगों के घर लूट गए, कितनी कॉलोनियां तोड़ दी गई, कितने लोगों के बजट घटा दिए। आज तक जो वंचित जो जातियां, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर सांप की तरह मुंडली मार के बैठे हो, वहां कोई ओबीसी का कोई एक भी नहीं है। आप जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, ये तमाम जनता देख रही है। आपकी भी जितनी जो तानाशाही है, आप भी जो कुछ कर रहे हो, ये देश की जनता देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को सद्बुद्धि आनी चाहिए, और वहाँ पे जो प्रणाली है वहाँ पर ओबीसी भी होना चाहिए, वहाँ शेड्यूल कास्ट भी होना चाहिए। दिया यूपी को, मध्य प्रदेश को, सबको। हाँ, तो अब दिया ना, अब सद्बुद्धि आ गई ना, अब आई ना। अगर ये समय रहते ये कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज क्या हाल हो रहा है? हर आदमी बोलने से पहले डरता है। ये पता नहीं कहाँ से कोई गुंडा अपनी जेब में तमंचा लेके घूम रहे हैं। ये दहशत का माहौल आज बीजेपी ने स्थापित करा है, और बीजेपी से इतने तंग है। यही बीजेपी थी, पानी पी पी करके खोजती थी कि जातिगत जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराओ। ये नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री था गुजरात का, क्या कह रहा था? मैं तो पिछड़ा हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ, मेरी माँ ये करती है वो करती है। आज देश के अंदर 10 लाख का सूट बूट में रहता है। ये इस देश की जनता भूल गई।